भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कल जो केबीएस का पेपर था भाई, वो टीजीटी पीजीटी के लिए था, लेकिन पेपर देने वालों को ऐसा फील हो रहा था कि वो भाई साहब पीजीएस या फिर आईएएस बनने वाले हैं, क्योंकि जो रीजनिंग थी, जो मैथ थी, भाई साहब एसएससी वालों की भी रील निकल जाए उसमें। अरे मतलब तुम एग्जाम ले रहे थे कि बच्चे की जान ले रहे थे। और दूसरी बात यह है कि आपको सब्जेक्ट इफिशिएंसी चेक करनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि उनको सब्जेक्ट ही जाकर के पढ़ाना है। लेकिन भाई साहब आप इस तरीके से जो प्रश्न डिजाइन किए थे कंप्यूटर के, भाई साहब ऐसा लग रहा है कि इनके ज्वाइनिंग के बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो इन्हें सब्जेक्ट के सिवाय हम इनसे कंप्यूटर पढ़वा सकते हैं, इनसे हम मैथ्स लगवा सकते हैं, इनसे हम रीजनिंग लगवा सकते हैं। और इससे साफ जाहिर हो रहा था कि भाई साहब मंशा ये है कि यदि भर्ती नहीं होती है और शिक्षकों की कमी होती है तो फिर जो सब्जेक्ट टीचर नहीं है, जैसे कि मैथ्स वाले, कंप्यूटर वाले, हिंदी वाले या इंग्लिश वाले, तो हम इन्हीं टीचर से वो वाले सब्जेक्ट पढ़वा सकते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट इंग्लिश के पूछे थे उसमें भाई साहब थे तो 10 ही क्वेश्चन, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आधी सी ग्रामर के रूल्स वहीं समेट दिए उन्होंने। हिंदी में भी भाई साहब आपको मुहावरे आने चाहिए, आपको संधि विच्छेद आने चाहिए, समाज विग्रह भी आपको आने चाहिए। आपको है इंग्लिश के टीचर, लेकिन आपको हिंदी में भी व्याकरण एकदम शुद्ध आपकी होनी चाहिए। आप हिंदी में गलत नहीं लिख सकते हैं। मतलब अभी सब्जेक्ट बाकी भी है, फिर तुम सब्जेक्ट भी चेक करोगे कि भाई लड़के को कितना आता है सब्जेक्ट में। मतलब हद हो गई यार। या सीधे सीधे कह दो कि हम तुमको आईएएस बना रहे हैं, तुमको हम जो है पीसीएस बना रहे हैं। क्लियर कहानी बोलते हो। मतलब ये क्या धोखा कर रहे हो बच्चों को, पीजीटी का पेपर बोल करके तुम भाई साहब आईएएस का पेपर करवा दे रहे हो। बेचारे बच्चे, अब तो फीस इतनी ले रहे हो, इतना दूर दूर से सेंटर डाल दिए हो। बच्चों को पेपर देखते लगा भाई साहब 11,000 वोल्ट का झटका, पसीना छूट गया। अब चलो पेपर बनाए तो बनाए, ऊपर से समय कम और इतना तगड़ा बना दी रीजनिंग कि बच्चा सॉल्व कर रहा है, ससुरा आधे समय तक पहुंच रहा है, बाद में उसको एहसास होगा कि ना तुमसे ना हो पाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चला गया, ना तुमसे ना हो पाएगा। दूसरी बात ये बताओ यार, ए की बीबी फ्रांस नहीं जा रही, बी की जापान नहीं जा रही, सी की जो है पाकिस्तान, जो है अमेरिका नहीं जा रही यार। मतलब हमको किसी दूसरी की पत्नी से क्या करना, मतलब क्या चाहते हो है? भाई वो उसकी पत्नी वो जाने, उसका पति जाने, हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? मतलब एकदम हद हो गई यार तुम्हारी। मतलब कुछ भी पूछ ले रहे हो। तो ओवरऑल बंधु कहने का मतलब ये है, आधे सदमे में है कि उनका जो है टायर 1 क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। आधे बेचारे उनको लगता है कि पैसा हो गया खराब, मेहनत हो गई खराब, एकदम मतलब जितना मेहनत किए थे सब उनका धुआं धुआं कर दिए। तो ओवरऑल भाइयों समझ लो, पीजीटी और टीजीटी जिन लोगों ने 45 प्लस किए हैं वो पाया है नेगेटिव मार्किंग में, वो मेंस लिखेगा। इसलिए मोरल डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए और होगा 110% होगा। 45 प्लस टीजीटी पीजीटी बहुत। जय हिंद, जय भारत। ससुरा होते तो हमरे तुमरे जैसे लड़के हैं, आसमान से तो आई नहीं। अगर हमको टफ लग रहा है तो लग तुमको भी रहा होगा। मेहनत करने वाले अगर क्वेश्चन टफ लग रहा है तो उसका मतलब वो सबके लिए टफ है। और अगर फर्जी लड़के होते हैं तो उनकी बात अलग है, उनको तो टफ लगने से ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भाई साहब मेरिटोरियस बच्चे हैं और बोल रहे हैं कि टफ है और उनसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो मतलब हो वो किसी से नहीं पाया। समझ रहे हैं, होते हमें और आप में से ही हैं। इसे मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है। वैसे भी आधा पोर्शन लोग छोड़ गया, मैक्सिमम लोग 60-65 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए ओवरऑल। ठीक है, लिवर हो गई उनकी। तो आप 60-65 कर पाए हैं, 10-15 क्वेश्चन तुम गलत मान लो, बचे 50, उसमें भी उनका एरर निकाल लो भाई साहब, तो बचे 45 अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना ही होने वाला है, किसी पे खेला होगा। 45 प्लस हैं तो अंदर हो, नहीं तो फिर चू 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 में होगी तुम्हारी। चलिए फुर्सत से मिलते हैं।